गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे और उसके सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन देखे थे। अब हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है, कॉलम ए और कॉलम बी आपको 2 अलग अलग कॉलम दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इनको आपस में मिलान करना है। अब देखिए, आप कॉलम ए जो है इसमें थल समीर के बहने का समय होता है। थल समीर यानी मिट्टी से जो थल भाग होता है वहाँ से गर्म हवा समुद्र की ओर जाती है रात में। तो जो पहला है ये होगा 4th, रात में इससे मिलेगा। समुद्र समीर बहने का समय यानी समुद्र से ठंडी हवा थल भाग की ओर आती है दिन के समय, तो ये इससे दिन के समय से मैच होगा। हमें गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय है, यानी हमें गहरे रंग के कपड़े कब पहनने चाहिए, सर्दियों में, क्योंकि उसमें को अधिक अवशोषित करते हैं। और हमें हल्के रंग के कपड़े कब पहनने चाहिए, हमें ये कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों के अंदर। तो इस तरह से इनमें ये मिलान करना है आपको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, कारण बताना है। यानी सर्दियों के अंदर हम एक मोटी कंबल ओढ़े, इससे ज़्यादा अच्छा होता है कि हम 3-4 पतली जो कंबल हैं उनको एक साथ ओढ़ें, तो उससे हमें ज़्यादा गर्मी मिलती है, यानी ठंड कम लगती है। तो इसका कारण ये होता है कि जो कई सारी कंबलें जो होती हैं, यानी 2-3 पतली पतली कंबल और उसी मोटाई की एक मोटी कंबल, उस मोटी कंबल होती है उसकी अपेक्षा जो 2-3 पतली कंबल हैं वो अधिक गर्म करती हैं। इसका कारण ये होता है कि इन पतली पतली परतों के बीच में वायु अधिक हो जाती है जो कि ऊष्मा का कुचालन करती है, यानी ऊष्मा का चालन नहीं करती, और ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होने की वजह से क्या होता है, हमें उष्णता प्रदान होती है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें चित्र 4.13 में देखिए, अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन संवहन विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। आपको देखिए यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पे ऊष्मा का चालन हो रहा है, संवहन हो रहा है, विकिरण हो रहा है। अब देखिए आप यहाँ पे जो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो बर्तन है, बर्तन के अंदर जो जल है, जल के अंदर जो ऊष्मा है वो स्थानांतरित हो रही है संवहन द्वारा। इसके बाद देखिए आप जो ये बर्तन दिख रहा है, इस बर्तन के अंदर ये बर्तन चारों तरफ से गर्म हो रहा है चालन विधि द्वारा। और ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो बर्नर है, इस बर्नर से चारों तरफ का वातावरण जो है वो गर्म हो रहा है, वो हो रहा है विकिरण विधि के द्वारा। तो यहाँ पे इस तरह से इन तीनों के अंदर जो है वो तीनों विधियाँ हो रही हैं। जल के अंदर हो रहा है, आपको बता दूँ मैं दोबारा, जल के अंदर संवहन विधि, ये बर्तन चारों तरफ से गर्म हो रहा है चालन के कारण, और ये जो बर्नर है इससे चारों तरफ ऊष्मा वातावरण में फैल रही है विकिरण के कारण। तो ये आपका हो जाएगा संवहन, और ये आपकी विधि है चालन विधि, और लास्ट आपकी ये जो है ये है विकिरण विधि। तो ये तीनों विधियाँ इनके अंदर हो रही हैं। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट करें। इसकी व्याख्या करनी है। जो बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश होते हैं वहाँ पे घरों के बाहर सफ़ेद रंग करने का सबको परामर्श दिया जाता है। इसका कारण ये होता है कि जो सफ़ेद रंग होता है वो ऊष्मा को बहुत कम अवशोषित करता है, ठीक है। तो ऊष्मा का कम अवशोषण के कारण जो दीवारें हैं वो अधिक गर्म नहीं होंगी, घर ठंडा रहेगा। इसीलिए गर्म जलवायु वाले स्थानों पे घरों के बाहर सफ़ेद रंग करने की सलाह दी जाती है ताकि घर ठंडा रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 8 है, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाएं तो मिश्रण का ताप होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2 अलग अलग 1-1 लीटर जल है, एक का तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का है 50 डिग्री सेल्सियस। अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो दोनों आपस में तब तक मिलते हैं जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाए, यानी 50 डिग्री सेल्सियस वाला जो जल है उसका ताप कम होगा और 30 वाले का ज़्यादा होगा। और कहाँ तक आपस में मिक्स होते रहेंगे, जबकि दोनों का तापमान बराबर नहीं हो जाए दोनों द्रवों का। तो यहाँ पे एक्यूरेट अगर टेम्परेचर पूछे तो वो 40 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 40 नहीं दे रखा। 80 डिग्री सेल्सियस होगा, गलत है, दोनों का प्लस नहीं होगा कभी भी। 50 से अधिक लेकिन 80 से कम ये भी नहीं होगा। 20 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, इसमें लास्ट वाला आएगा 30 और 50 के बीच होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को
गोली को कटोरी से भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया जाता है तो इसमें ऊष्मा का क्या होता है। आपको मैं एक बात वापस बता दूं कि अगर दो द्रव हैं और दोनों का तापमान बराबर है तो इनमें से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। अगर दोनों द्रव हैं, दो मान लीजिए दो अलग अलग जल हैं, 1-1 लीटर, दोनों का तापमान 40-40 डिग्री सेल्सियस है, उनको अगर आप आपस में मिलाते हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा अधिक से कम की ओर होता है। अगर ऊष्मा दोनों तरफ बराबर है तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। तो इसमें आएगा सेकंड वाला, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा लकड़ी की चम्मच है, ध्यान रखना। अगर स्टील की चम्मच होती तब तो वो ठंडी हो जाती, लेकिन यहाँ पे चम्मच क्या है, लकड़ी की एक चम्मच है। इसको आइसक्रीम के प्याले में डुबोते हैं तो इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का चालन नहीं करती। अगला है संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, नहीं। विकिरण के कारण ठंडा होगा, नहीं, ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी है वो ऊष्मा का चालन नहीं करती। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर की तली लगाई जाती है। जो इस्पात होता है, इसकी कढ़ाई होती है, इसकी तली के अंदर कॉपर जो होता है, तांबा, इसकी तली लगाई जाती है। इसका कारण होता है तांबा जो होता है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालन करता है, यानी अच्छा चालक होने के कारण स्टेनलेस जो कढ़ाई होती है उसमें इस तांबे की परत लगाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। आज आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 9, 10, 11 ये ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये होमवर्क नहीं है। तो ये जो बाकी के 11 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 to 11, ये आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।